जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सत्संग को मन से और दिल से सुने। गुरु जी के इतने ब्लेस सत्संग है, गुरु जी की इतनी बढ़ाइयाँ हमें सुनने को मिलती हैं और गुरु जी के बारे में हमें जानने को मिलता है और सत्संग सुनने से आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा। संगत जी, अब हम सुनेंगे संगत का सत्संग। उससे पहले कर लेते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। गुरुजी आंटी जी आप पर, आपकी पूरी फैमिली पर खूब खूब ब्लेसिंग्स बनाए रखें, ये अरदास करती हूँ मैं। और आप जो टाइम निकाल कर गुरु जी की शुक्राना सेवा जो गुरु जी ने आपको मेहर बख्शी है वो करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज एक ही दिन पे इतनी ज़्यादा खुशियाँ दी हैं मेरे मालिक ने। गुरु जी बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत से, बहुत। जो उनसे जुड़ गया, आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, आप उनसे प्यार करते हो तो वो आपसे इनफाइनाइट प्यार करते हैं। हम बता ही नहीं सकते हैं कि गुरु जी कितना प्यार करते हैं। जैसे मैंने एक बार सत्संग में बोला था कि जब बटरफ्लाइज दिखने लगी खूब सारी तो मन में हल्का सा डरते डरते ही पर एक थॉट आया कि क्या पता पहले हो। तो गुरुजी ने 3-4 दिन, जैसे 1-2 दिन या मतलब ऐसे दिखाई नहीं दर्शन नहीं दिए, उनके दर्शन नहीं हुए, सॉरी उनके दर्शन नहीं हुए। तो ऐसे ही फिर जब माफ़ी मांगी तो बटरफ्लाइज़ के दर्शन दिखने लगे गुरुजी के। तो इसी तरह से मैं कई बार सोचती थी कि मुझे ब्लेसिंग्स वाले नंबर तो कभी दिखते ही नहीं। फिर मेरे को ध्यान आया, मैंने कभी ध्यान से देखा ही नहीं, मेरी नज़र ही नहीं पड़ी। तो हर चीज़ का ना वक्त तय होता है, आपको कब कैसे क्या मिलेगा। गुरुजी ने इतना कुछ दिया है ना, इतनी ब्लेसिंग्स इतनी रूपों में दिए, फिर भी ढूंढते रहते हैं। जिस भी किसी संगत का ब्लेसिंग सुन लेती हूँ मैं तो मन में ना वो जैसे बच्चों की तरह अब तो मतलब इतना प्यार है महाशिव जी से कि वो सारी ब्लेसिंग्स चाहिए होती है। जबकि गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू कहते हैं समय आने पर मिलती जाएंगी। तो इसी चैनल पर आंटी जी ने भी बताया था, अपना शुक्राना उन्होंने शेयर किया था कि कैसे उनको एंजल नंबर्स दिखते थे, जय गुरु जी गाड़ी पे लिखे हुए दिखते थे जब वो बड़े मंदिर जाती हैं, लेकिन बटरफ्लाइज़ उन्हें कभी नहीं दिखी। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि अच्छा, मतलब अभी तक आंटी जी को बटरफ्लाइज़ के दर्शन हुए ही नहीं गुरु जी के बटरफ्लाई रूप में। फिर उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें दिखी। मतलब सबके सुने थे कि कोई कहीं जा रहा है तो बोलते हैं गुरुजी आप साथ चलना, कोई संगत जी बोलते हैं तो बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। तो मुझे आज तक ऐसे बटरफ्लाई के दर्शन कभी वैसे इन लाइफ हुए होंगे तो पता नहीं, लेकिन जब से गुरुजी से जुड़े तो रास्ते में चलते कभी नहीं हुए। तो मन में तो लालच आ ही जाता है कि गुरुजी के ऐसे दर्शन भी हो जाए, मतलब हर रूप में बस दर्शन मिलते रहे। तो अपने आप को मैं बोलती हूँ सब्र करो सब्र करो, इतना कुछ तो दे रहे हैं ईश्वर तुम्हें। तो आज हम कहीं से आ रहे थे और कुछ सामान लेके आ रहे थे, तो पहली बार जो एक्चुअली जब समझ में आई है गुरुजी के बारे में, मैं और भाई आ रहे थे, स्कूटी पे थे, तो पहली बार बटरफ्लाई के दर्शन हुए, वो भी साथ साथ थोड़ा चली। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा, तब भी वो थी वहाँ पर, स्माइल दी, गुरुजी का शुक्राना किया, मंत्र जाप पढ़ लेते हैं और अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मालिक का कि मन में जो बात होती है ना, कई बार मैं सोचती हूँ गुरुजी को इतना भी ना परेशान करो, करती तो मैं दिन भर रहती हूँ। गुरुजी ऐसे कर देते, वैसे कर देते, आप इधर कर देते, फ़ोटो इधर हो जाती, स्वरूप उधर हो जाता, बोलती रहती हूँ। फिर मैं कहती हूँ गुरुजी मैं तो बोलती रहती हूँ, आपको जो करना आप करते रहो आराम से, मैं सब्र कर रही हूँ, पर मैं बस बोल देती हूँ। तो मेरे मन में बस ऐसे ही था, मैं सोचा गुरुजी को तंग नहीं करेंगे। आज तो गुरुजी ने इतना कुछ दे दिया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी सभी पर अपनी कृपा और ब्लेसिंग्स बनाए रखें। सभी संगत से बस यही कहूँगी और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी जल्दी जल्दी अपनी संगत को इतनी बढ़ाते जाएं, इतने लोगों का कल्याण होगा ना कि आप वंचित हो अगर गुरुजी को नहीं जानते हो या उनके आसपास हो और अभी आपका नंबर नहीं आया है ना, तो गुरुजी बस सबको जल्दी जल्दी अपनी शरण में ले लें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पहले दिन से मैजिक होता है, पहले दिन से जैसे ही नाम जप करते हो ना, उस सेकंड से मैजिक शुरू हो जाता है। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू आंटी जी, जो गुरुजी ने आपको ये सेवा बख्शी हमारा शुक्राना शेयर करने के लिए, और आप टाइम निकालते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। गुरुजी आप पर, आपकी पूरी फैमिली पर खूब मेहर बनाए रखें। गुरुजी अपनी सभी संगत पर खूब खूब ब्लेसिंग्स बनाए रखें। मेरे आज का ये शुक्राना ये है कि आज हमने अपना, अब मैं हर थर्सडे को 1 घंटे का अपना सत्संग करती हूँ। और जैसे पहले मम्मी ने सोचा था कि हम 7 थर्सडेज़ का करेंगे, फिर मेरे मन से आया मुझे तो रोज़ हर थर्सडे करना है। तो आज गुरुजी का जब हम सब सजा रहे थे, माला लगा रहे थे, तो मेरे घर के एक सदस्य से एक ऐसी सी बात हो गई, शायद मैं अब गुरुजी से जो एक प्रेम, एक लगाव, इतना प्यार हो जाता है ना कि पहले जब मम्मी बोलते थे कि ध्यान रखना, कपड़ा साफ़ हो, लोटा नींबू से धोना है, एकदम अच्छा रहे, तो उस समय इतना नहीं होता था। एक होता था कि हाँ मम्मी ने बोला है तो कर देंगे, गुरुजी हैं, भगवान जी हैं तो कर देंगे, हो जाता था। अब जिस तरह से जो लगन लगी है गुरुजी से, तो हर एक काम में ना जैसे थोड़े से आप बावरे से नहीं होने लग जाते हो, मेरा हाल वैसे ही हो चुका है। तो इसी चक्कर में मैं थोड़ा बोल देती हूँ, ये साफ़ सफाई कर देना आप, या जैसे किसी से कोई काम कह रही हूँ तो मैं 2-3 बार बोल दूँगी, ये हाथ धो के करना, हाथ धो के करना, ऐसे करके। क्योंकि पता नहीं, मैं करती तो पूरे मन से हूँ हर चीज़ हमेशा से, लेकिन बचपन से एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि कुछ भी करने चाहते हो ना तो हल्की सी गड़बड़ हो जाएगी, कोई चीज़ गिर जाती है, कुछ हो जाता है, तो वहम बहुत भरा रहता है। तभी जब मम्मी गुरुजी की जोत जलाती थी तो मुझसे कहती थी अगर घी कम है तो तुम और डाल दो, तो मैं बोलती थी नहीं, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कहीं पूरा जल घी डाल दिया और जोत बुझ गई। तो ऐसे फिर धीरे धीरे, जैसे गुरुजी तो देख ही लेते हैं ना सब कुछ, तो गुरुजी ने जैसे मम्मी ने बोला, आदेश दिया होगा मम्मी को कि, तो मम्मी मुझे बोले कि नहीं तुम्हें ही डालना होगा, तो फिर मैंने डाला, कुछ नहीं हुआ, तो तब से थोड़ा सा डर दूर हुआ। तो इसी तरह से आज मैं घर के सदस्य हैं तो मैंने उनसे बोला कि आप ऐसे कर देना, तो उनके हाथ गंदे थे तो ऑब्वियसली वो खुद धो ही लेते, पर ऐसा मतलब भक्त समझ सकते हैं, मैं जानती हूँ कभी कभी हो जाता है, पर मैं बोल भी देती हूँ कि कोई बुरा मत मानना किसी चीज़ का। जब ऐसे होता है तो मुझे रहता है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, क्योंकि कभी मैंने ये चीज़ें खुद से की ही नहीं ज़िंदगी में, किसी देवी देवता के लिए इतने प्यार से सजाना कभी किया ही नहीं। और मैं खुद सोचती थी कि सब लोग, सब लेडीज़, फीमेल्स, घर की लक्ष्मियाँ, ये सब कैसे कर लेती हैं, कैसे जो पुरुष भी होते होंगे, सजाना, रंगोली बनाना, मैंने कभी नहीं किया, मेरे अंदर से कभी आया ही नहीं। मैं काम सारे कर दूँगी, घर की सफाई सब कुछ, पर कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो अब जब मैं गुरुजी का सब ऐसे स्वरूप पे माला लगाना, फूल बिछाना, बाहर गेट पे बिछाना, ये सब करती हूँ, तो मेरे को हंसी आ जाती है कि मैं सोचती थी ये सब कैसे कर लेते हैं, ये भावना कैसे आती है। तो थोड़ा सा मेरी उन सदस्य से खटपट तो नहीं हुई, पर मैंने 2-3 बार ज़्यादा बोल दिया, आप हाथ धो लेना, हाथ धो लेना। तो उन्होंने कुछ बोला मुझे, थोड़ा सा बोला, लेकिन मैं बाहर चली गई, लेकिन वो फिर भी उस कमरे में बोलते ही रहे 4-5 बातें। तो मेरा दिल बहुत बैठ गया था और मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन बाद में फिर मैंने, मन में आया कि आपको जो जानते हैं वो आपकी भावना को तो समझते हैं ना, तो चलो अगर मैंने कुछ बोल भी दिया तो ठीक है ना, उसको इग्नोर कर सकते हो, एक बात का इतना बतंगड़ क्यों बन जाना। तो पर मैं, बुरा नहीं लगा मुझे, नहीं तो मैं जितने सेंसिटिव हूँ तो मेरे को रोना आ जाता है, बुरा लगता है। और मैंने गुरुजी से बोला सॉरी गुरुजी, पर मैं भाव बस यही थे कि मतलब सब साफ़ रहे और ऐसे, क्योंकि अब मैं करने लगी हूँ चीज़ें तो मुझे डर यही रहता है कुछ गड़बड़ ना हो जाए मेरी तरफ से। लेकिन आज ऐसा मन में विचार आ ही रहे थे, गुरुजी को मैं देखती भी रही, सत्संग चल रहा था, चाय प्रसाद बना रहे थे, मैं बना रही थी, तो भी बात करती जा रही थी, बनाते बनाते मंत्र जाप भी कर रही थी। तो मैंने कहा मेरे को बुरा तो नहीं लग रहा है, मन में भी नहीं बुरा आ रहा, पर थोड़ा हर्ट भी फील हो रहा है। पर मैं थोड़ा उदास हो गई थी कि एक छोटी सी बात क्यों इतनी बन जाती है, यही सोच रही थी। तो ये पहला सत्संग था जहाँ पे आज थोड़ा उदासीनता महसूस हुई। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं, वो अपनी हर बेटी को समान रूप से प्यार करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से आशीर्वाद देते हैं, कब कैसे, और पिता परमेश्वर इतना प्यार करते हैं, उन्होंने पूरा मूड ही बदल दिया। जब मैं चाय प्रसाद बना के सबको दे रही थी तो ऐसे ही ग्लास मैं पहले देख लेती हूँ आजकल कप में कि कुछ कोई दर्शन है गुरुजी के, तो कुछ नहीं दिखा, पीली पीली लंगर प्रसाद, वो पकौड़े बने थे उसमें, वो भी खा लिए, कुछ नहीं हुआ। जब चाय आधी हो गई तो अचानक से नज़र गई, तो मैंने कहा दिल बनाए हैं। तो मैं गुरुजी को ना वो हाथ से जो दिल का इमोशन बनता है ना, इमोजी, वो बना के ऐसे बातें करती रहती हूँ, बलिहारी जाऊँ ऐसे। तो मैंने मम्मी को दिखाया, मम्मी ने कहा हाँ, फिर मम्मी ने भी देखा कि उनकी चाय थोड़ी बच गई थी, उसमें भी था, फिर जो बाकी सदस्य थे उनकी चाय में भी था।
एंड इस तरह से पूरा माहौल ही उन्होंने सबका बदल दिया। सब ने जय गुरु जी बोला, थैंक यू बोला, शुक्राना बोला गुरु जी का। गुरु जी ने हम सब का वो मोमेंट ऐसा ला दिया कि खुशी खुशी करो। और 2-4 दिन पहले, 1-2 दिन पहले मुझे मैसेज आया था गुरु जी का कि मैं साईं बाबा को भी बीच में बहुत मानने लग गई थी और शिव जी को भी मानती थी, पर साईं बाबा का मानने लग गई थी। शिव जी को तो मानती आ रही हूँ सालों से, लेकिन साईं बाबा से कुछ 2-3 साल से ऐसे कुछ जुड़ाव बहुत ज़्यादा हो गया था। तो साईं 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 राम ऐसे करती रहती थी, नाम जपती थी, भोग लगाना उनको, बातें करते रहना। तो फिर थोड़ा सा ऐसे कम हो गया, लेकिन गुरुजी के बाद भी फिर एकदम से थॉट आया था कि उनको भी भोग लगाओ, तुम भूल कैसे गई। तो ये बात हो गई, पुरानी हो गई, लेकिन काफ़ी मतलब टाइम बीत गया, महीने भी बीत गए। तो 2-3 दिन पहले एक मैसेज आया था, गुरुजी की फ़ोटो थी इंस्टाग्राम पे और साईं बाबा साथ में थे और लिखा था कि इस थर्सडे को साईं के मंदिर जाना क्योंकि उन्होंने ही तुझे मेरे पास भेजा है। तो मैंने कहा हाँ, मैं तो साईं बाबा को ऐसे मानती थी। एक कोई गेट पे भी 3 साल पहले आए थे तो उन्होंने कुछ आशीर्वाद दिया था ऐसे करके। तो आज क्या होता है, तो मन तो थोड़ा सा उदास था ही, बेशक दिल वाले दर्शन भी दे दिए गुरुजी ने, पर थोड़ा सा मन उदास ही था। तो मैंने कहा हाँ, मैं सत्संग करने के बाद सामने मंदिर है जिसमें सभी देवी देवताओं की मूर्ति हैं, स्थापित हैं, वो तो मैं जाके साईं के दर्शन कराऊंगी। तो वहाँ पे जो पंडित जी हैं तो वो काफ़ी लंबी आरती करते हैं, तो हमारे घर से भी सुनाई देती है। तो मैंने सोचा आरती कर लेते हैं, क्योंकि वो चारों तरफ घूम के ऐसे आरती करने जाते हैं। तो मैं अपने घर से ही वेट करी थी, जब आरती चल रही थी तो जो लोग सड़क पे भी चलते हैं तो आरती के टाइम रुक जाते हैं, तो वो लेडीज़ भी रुक गई थी। तो मैंने कहा अब आरती हो गई तो थोड़ा सा एक साइलेंस हुआ, तो मुझे लगा हाँ अब सब कुछ हो गया होगा, चलो जल्दी से साईं बाबा को थैंक यू बुलाते हैं, गुरुजी का आदेश था। तो एक दिन में 2 तो चमत्कार देखिए। मैं नंगे पैर घर से गेट से खोला, क्योंकि सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं, तो मैं नंगे पैर दौड़ती चली गई और मैंने कहा मत्था टेक लेंगे। मैं जैसे ही गई, आप मानोगे नहीं गुरुजी कैसे 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 आपको इतना प्यार करते हैं ना, कि आपका दिल दुखा हो, कुछ हुआ हो। पिता परमेश्वर आज के समय में तो अपनी बच्चों से, सभी संगत से कोई भेदभाव नहीं है, सभी से इक्वली प्यार करते हैं। मैं चली गई और जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँची चौखट तक, मैंने सोचा अभी घूम के साईं बाबा का जो है उस वाली जगह पर जाते हो, तो देखा वो पंडित जी उस समय आरती तो हर देवी देवता की करते जा रहे थे बारी बारी, पर जब मैं पहुँची वापस आरती चालू हो गई, जो मुझे लग रहा था कि अब वो समाप्त हो चुकी है। और वो साईं के आगे, उनकी बड़ी सी मूर्ति के आगे वो दिया लिए, घंटी लिए बजाते खूब देर आरती करते रहे। और मेरा जो मुंह था, क्योंकि वो साईं के आगे ही थे, तो मैं दूसरी तरफ खड़ी थी, क्योंकि मैं सिर्फ मंदिर तक पहुंची। अब मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। अब मैं पहुंच गई तो कहते हैं ना, आरती चल रही हो तो आपको फिर अटेंड करना चाहिए। अगर आप चलते चले जा रहे हो सड़क से एक अलग बात है, पर अगर आप खड़े हो तो फिर सुनो। तो मुझे पता था अब तो काफ़ी लंबी हर देवी देवता की आरती ऐसे होती जाएगी। तो चमत्कार ये था कि मैं साईं को धन्यवाद देने गई थी, गुरुजी का आदेश था, और मैं लिटरली साईं बाबा की आरती के समय, जब वो उनके सामने उनकी पूजा कर रहे थे, थाली में जोत लिए घंटी बजाते हुए, मैं वहाँ पे मौजूद थी। फिर सारे देवी देवताओं की आरती होती गई, फिर साईं बाबा का भोग लगा होगा, जो भी साईं का नाम बोलते जा रहे थे। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने ऐसा संजोग बना देते हैं, आपको महसूस कराते हैं कि वो आपके एक एक सेकंड की खबर रखते हैं, आपको कैसे क्या करना है और कैसे आप दुखी हो सकते हो, कैसे बुरा मानोगे किसी भी चीज़ का। इंसान कुछ भी कर ले, लेकिन पिता परमेश्वर जिसने ये हम सबको बनाया है, हम सबको धरती पे लाया है, जब उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है तो मुझे नहीं लगता गुस्सा होने भी देंगे। इतना प्यार आज के इस कलयुग में ईश्वर आपसे कर रहा है। हम जो गुरु जी से संगत जुड़ी हुई है ना, हम बहुत ब्लेस्ड हैं। हमें नहीं पता जब वो बोलते हैं ना, जा ऐश कर, हेल्थ की ब्लेसिंग देते हैं, कुछ भी ब्लेसिंग देते हैं, वो बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप सभी गुरु जी की शरण में हैं, मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। मैं अरदास ज़रूर करती हूँ, पर गुरु जी अपने हर एक बच्चे का खूब ध्यान रखते हैं, खूब ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं उन सभी से। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, हम सबको इतना प्यार देने के लिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।